साइज है वो कभी भी एक सा नहीं होता, वो घटता बढ़ता रहता है। सो इंडियन और कैलोरीज का जो डिफरेंस निकला है 30 या 40 कैलोरीज, इनको हम कम खा पाएंगे बिकॉज जो हमने येलो पार्ट है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे व्हाइट एग और होल एग के बारे में। बेसिकली इसका जो येलो पार्ट है यानी कि यॉक, इससे रिलेटेड बहुत से लोगों में ये डर बना हुआ है कि इससे फैट बढ़ता है और इसकी वजह से वो ये पार्ट निकालकर फेंक देते हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि इसका कितना ज्यादा बेनिफिट है। सो चलिए इस पूरे टॉपिक को बहुत ज्यादा आसान तरीके से समझेंगे, बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो नंबर फर्स्ट, प्रोटीन। जैसे कि आपको पता है एक होल एग में लगभग 6 से लेकर 7 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है और एक व्हाइट एग में लगभग 2.5 से लेकर 3 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। तो जैसा कि लोगों में डर बना है कि इससे फैट बढ़ता है, उसकी वजह से उस यॉक पार्ट यानी कि येलो पार्ट को वो निकालकर बाहर फेंक देते हैं। तो वो अपने 3 से लेकर 4 ग्राम का प्रोटीन का नुकसान तो करते ही है, साथ में जो इसमें पाए जाने वाले वाइटामिन और मिनरल्स और जो साथ में कोलेस्ट्रॉल और गुड फैट है वो भी फेंक देते हैं। और अंडे की बायोलॉजिकल वैल्यू के बारे में बात करें, एक मिनट, अगर आपको बायोलॉजिकल वैल्यू के बारे में नहीं पता है तो समझ लीजिए, ये वो होता है जो किसी फूड में से प्रोटीन का कंजम्पशन यानी कि कितना ज्यादा परसेंटेज हमारी बॉडी से पचा पा रही है। तो जो व्हाइट एग है उसका जो प्रोटीन लगभग 2.5 से लेकर 3 ग्राम तक रहता है, तो उसका हम 70 से लेकर 75% ही पचा पाएंगे। तो सोचो कितना होगा। और बात रही होल एग की, तो उसमें लगभग 6 से लेकर 7 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो इसे हम 95% से लेकर 98% तक पचा सकते हैं। और बहुत से लोग तो ये बोलेंगे इसमें पाए जाने वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो हमारी बॉडी में हार्ट स्ट्रोक भी तो कर सकता है, नुकसानदायक हमारे लिए। तो देखिए ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता, बल्कि ये हाई अमाउंट में शुगर को खाने से होता है। और बात रही इस कोलेस्ट्रॉल की, तो ये हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल सही रखता है और साथ ही जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो हमारी बॉडी में मसल बनाने का काम करता है, उसकी भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी रखता है। और जो कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहुत से लोगों में मिथ बना हुआ है कि ये हमारी बॉडी के लिए खराब रहता है, तो इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और इससे रिलेटेड ये डर किसने फैलाया है और इसके फायदों के बारे में नहीं जानते थे वो, उसके बारे में भी बताऊंगा। अब बात करेंगे हम मेन पॉइंट के बारे में, जो कि है फैट। बहुत से लोगों में डर बना रहता है कि इसका जो यॉक पार्ट हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाएगा। देखिए फैट बढ़ने की एक सीधी सी प्रोसेस है। मान के चलिए आप 3000 कैलोरीज को खाते हो और उसमें से 2700 कैलोरीज ही पचा पा रहे हो, तो आपकी जो 300 कैलोरीज का सरप्लस है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। और साथ में अगर आप एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आप फैट के साथ साथ मसल गेन भी करोगे। अब बात रही व्हाइट एग से फैट नहीं बढ़ता और होल एग से फैट बढ़ता है, इसके बारे में समझिए। जो होल एग है उसमें लगभग 80 कैलोरीज तक होती हैं और जो व्हाइट एग है उसमें लगभग 40 से लेकर 50 कैलोरीज तक होती हैं। और ये मैं लगभग यानी लमसम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अंडे का साइज है वो कभी भी एक सा नहीं होता, वो घटता बढ़ता रहता है। सो इंडियन और कैलोरीज का जो डिफरेंस निकला है 30 या 40 कैलोरीज, इनको हम कम खा पाएंगे बिकॉज जो हमने येलो पार्ट है यानी कि यॉक, उसको निकालकर फेंक दिया था, सो उसे डाइजेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। सो इस तरीके से उस यॉक की वजह से आपका फैट घटता बढ़ता रहता है। और मेरा मानना यह है कि अगर आप 6 से लेकर 8 अंडे बल्कि 10 अंडे तक भी खाते हो तो आप होल एग्स को ही कंज्यूम करिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और बात रही जिनका प्रोटीन कंजम्पशन ज्यादा है, जिनका प्रोटीन ज्यादातर अंडों पर डिपेंड है और वो उसके लिए 20 से लेकर 30 अंडे तक खाते हैं, तो वो उनमें से कुछ यॉक्स को निकालकर फेंक सकते हैं। अब बहुत से लोगों में यहाँ पर एक डर बना रहेगा कि भैया जो आपने होल एग्स को खाने के लिए तो बोल दिया है, बट इससे जो फैट बढ़ेगा उसका क्या। देखिए आप वर्कआउट तो करोगे ही, साथ में कुछ कार्डियो भी ऐड कर सकते हो, लो इंटेंसिटी कार्डियो भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आप स्टेप्स चल सकते हो, लाइट रनिंग कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, जो आप एफर्ट लगा रहे हो एक्स्ट्रा कैलोरीज को पचाने के लिए, इससे आपका डाइजेशन ही इंप्रूव होगा। जो आपकी बॉडी की नॉर्मल पावर है कैलोरीज को डाइजेस्ट करने की, वो बढ़ जाएगी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फूड खा रहे हो और उसे डाइजेस्ट करने के लिए अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो, ये नहीं, एक हद में रहना है आपको। ओके, तो ये था टॉपिक। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। और आपका जो भी फिटनेस रिलेटेड मिथ है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।